हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी। इसको कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे उन्हीं को यहाँ कंटिन्यू रखते हैं। ये एक क्वेश्चन है बच्चों, नोट करेंगे इसको सबसे पहले। तो क्वेश्चन समझिए। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 तक, 1 से लेके 8 तक नंबर्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे जैसा आप फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हमें इसको और बड़ा कर देता हूँ। देख पा रहे हैं आप फोटो, ये ऐसा एरो है एक घूमने वाला, यहाँ पे एक पे जो पॉइंट कर रहा है, और 1 से लेके 8 तक नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको बताना है और ये भी समझना कि ये जो सर्कल है इसके इक्वल 8 पार्ट्स किए गए हैं, बराबर चांसेस हैं किसी भी नंबर पे आने के इस एरो के जब हम घुमाएंगे। तो आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये 8 को पॉइंट करेगा, या फिर जिस नंबर को पॉइंट करेगा वो ऑड होगा। थर्ड पार्ट है, जो नंबर को पॉइंट करेगा वो 2 से बड़ा होगा, या फिर जिस नंबर को पॉइंट करेगा वो 9 से छोटा होगा। इनकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। नोट करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि स्पिनर पे टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑन द स्पिनर। देखिए, स्पिनर पे टोटल नंबर 1 से लेके 8 तक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दैट इज 8। टोटल नंबर 8 हो गए स्पिनर पे जो है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कितना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ favorable outcomes upon total number of possible ठीक है, यहां तक कर लिया। अब फेवर में तो सिर्फ एक ही है क्योंकि 8 चाहिए, और 8 इनमें से एक ही है, और टोटल नंबर 8 है, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट का नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन द स्पिनर। ठीक है, ऑड नंबर्स कितने हैं स्पिनर पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं 4 ऑन द स्पिनर, जो कि हो गए 1, 3, 5 एंड 7। ये हो गए, तो 4 हैं ऑड नंबर्स। अब मुझे बताइए अगर 4 ऑड नंबर्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगी।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे फेवरेबल कितना है, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन स्पिनर, ये हमारे फेवर में है, और टोटल नंबर्स तो 8 है, कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। अब क्या पूछा है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो मुझे बताइए द नंबर्स ग्रेटर देन 2 ऑन द स्पिनर कितने हैं, 2 से बड़े, 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए नंबर्स, क्या है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए नंबर्स ऑन द स्पिनर। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये 3/4 आपका सही उत्तर आ जाएगा इसका। दोनों ही पार्ट्स सेकंड एंड थर्ड को नोट करेंगे। तो बच्चों इसका लास्ट पार्ट करेंगे हम, ठीक है। और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब 9 से छोटे कितने नंबर हैं, 8 है ना, सारे के सारे हैं, और टोटल आउटकम्स भी 8 हैं, और इनको कैंसिल आउट करके 1 आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक श्योर इवेंट हो गया कि कोई नंबर 9 से छोटा आएगा, क्योंकि सारे के सारे नंबर 9 से छोटे हैं, और कोई भी नंबर आता है तो हमारे फेवर में होगा वो केस। बच्चों नोट कर लिया सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो सबसे पहले आपको पता है डाई क्या होती है, ठीक है, डाई होती है बच्चों पासा, ये तो पता होगा। देखिए कभी आपने लूडो खेला है, लूडो, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर,
ठीक है। तो ये जब गेम खेलते हैं तो उसमें इस डाइस का यूज होता है। क्या होती है डाई? अब देखिए यहाँ पे वो 6 फेस होती है, एक क्यूब की फॉर्म में होती है। कैसी होती है? क्यूब की शेप में होती है डाई। ठीक है, क्यूब की शेप तो आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी होती है क्यूब की शेप। तो इसके 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेस, 6 फेस होते हैं। और हर फेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हर फेस पे एक नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है। हालांकि नंबर कुछ ऐसे होते हैं कि एक डॉट अगर लगी होगी तो उसका मतलब है नंबर 1। अगर 2 डॉट लगी होंगी उसका मतलब है 2। अगर 3 डॉट लगी होंगी ऐसे में उसका मतलब है नंबर 3। अगर 4 डॉट लगी होंगी तो उसका मतलब है नंबर 4। अगर 5 डॉट लगी होंगी इसका मतलब है नंबर 5। और अगर 6 डॉट लगी हुई तो इसका मतलब है नंबर 6। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको स्टडी करना है एक बार। ठीक है, तो एक क्यूब या फिर एक पासा जब हम फेंकते हैं तो कौन सा नंबर आने की प्रायिकता होती है? 1 से लेके 6 तक के नंबर कोई भी आ सकता है। 6 फेस होते हैं और हर फेस पे एक नंबर लिखा होता है 1 से लेके 6 तक। तो जब उसको फेंकते हैं तो कोई सा फेस ऊपर हो सकता है, जो फेस ऊपर होगा और उस पे जो नंबर होगा वही हमें दिखेगा। ठीक है, ये होता है इसकी जो डाई होती है वो आप देख सकते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों नोट कर लिया सबने? अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जब एक डाई फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं ये यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये हो जाएगी 6, है ना। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आती हैं जब डाई फेंकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये हो जाता है आपका टोटल 6। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब हमें प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, कितने हैं। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ऑन अ डाई। कितने होंगे प्राइम नंबर्स डाई पे, ये हम देख लेते हैं। तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो 2 हो जाएगा, 3 5 दैट इज 3, है ना। तो अब इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, है ना। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना हो जाएगा ये? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये आ जाता है बच्चों, फेवर में तो 3 ही है क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 3 है, 2 3 और 5।
और टोटल जो आउटकम्स आते हैं जब डाई फेंकते हैं वो 6 आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो 6 हैं, लेकिन हमें जो हमारे फेवर में आएंगे वो सिर्फ 3 हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 1/2। नोट करेंगे इसको। ठीक है, तो नोट कर लिया ये। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पार्ट है उसमें बोला है नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 बोला है, इसका मतलब इसमें 2 और 6 शामिल नहीं है। तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए आप नंबर्स बिटवीन 2 and 6। सेकेंड पार्ट है द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे। देखिए 2 के बाद 3, 4 और 5, सिर्फ 3 नंबर आते हैं। तो 3 नंबर्स आर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो अब यही आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास नंबर्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स तो 3 हैं, टोटल 6 हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों यहाँ पे टोटल नंबर्स है ना, ओड नंबर कितने हैं, है ना। तो ओड नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ओड नंबर्स ऑन अ डाई। एक डाई पे ओड नंबर्स कितने होते हैं, 1 3 5, 3 होते हैं एक डाई पे ओड नंबर्स, है ना। कितने होते हैं, 3 होते हैं। फर्स्ट वाले में क्या पूछा था, प्राइम नंबर्स पूछा था, ओड नंबर भी 3 होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या है, और नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन अ डाई एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये हो जाएंगे। फेवरेबल 3 है, टोटल 6 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने। चलिए, अब ये क्वेश्चन अगर देख पा रहे हैं आप, तो ये है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आप सबको आइडिया होगा कि ताश क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो जब तक हम कार्ड्स के बारे में नहीं समझेंगे, ये कार्ड्स वाले क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले सेशन में हम कार्ड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी के पास
किसी को कार्ड्स दिखते हैं तो एक बार उनको ध्यान से देख लेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो अच्छे से आप कवर कर पाए। अब क्या बोला है, 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। तो 12 डिफेक्टिव पेन है और 132 अच्छे पेन हैं। इनको गलती से मिला दिया गया है, 132 अच्छे पेन को और 12 डिफेक्टिव पेन को। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। तो मतलब देखते ही पेन को आप नहीं बता पाएंगे कि वो डिफेक्टिव है या नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस लोट, और रैंडमली इस लोट से कितने 12 प्लस 132 144 हो गया। 144 पेन से हम एक पेन रेंडमली निकालते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन हमने निकाला वो गुड वन है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यही होंगे, है ना। टोटल जितने पेन होंगे उतनी ही पॉसिबिलिटी है पेन आने की, लेकिन हमारे फेवर में कितने हैं, फेवर में तो वही होंगे जो गुड वन है ना, क्योंकि गुड वन की प्रोबेबिलिटी पूछी है और गुड वन है 132। तो इसको यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे बच्चों, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज एक बार जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।